अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं शाहिद राजपूत, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और पहला वनडे का जो एहतमाम है वो तो लड़के हारे पाकिस्तान की शिकस्त के ऊपर हुआ है। बाबू। मगर ये शिकस्त जो है वो उस तरह शिकस्त को में शुमार नहीं होता जिसका को दुख हो। हाँ दुख। आप जब आप लड़के हारते हैं, आप पूरी फाइट करके हारते हैं, तो उसका उस तरह दुख नहीं होता। अच्छा, इस वनडे के पहले से हारने से हम हार गए हैं, मगर ये कि जिस तरह हारे हैं इससे इंटरेस्ट डेवलप हो गया है अगले दो वनडेज के लिए, यानी कि आपको इस बात का यकीन हो चला है कि आपके ख्यालात थे कि जिस तरह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पे टूर पे जा रहा था, तो कुछ थोड़े से खदशात थे कि शायद हम बहुत बुरे तरीके से हार जाएंगे, क्लीन स्वीप हो जाएगा। मगर जिस तरह पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट फाइट की है, स्पेशली और बड़े कम स्कोर के ऊपर, जिस तरह उन्होंने, अच्छा एक वक्त के ऊपर तो हम बिल्कुल जीत ही गए थे जिसमें 7 आउट हो चुके थे, 8 आउट हो चुके थे। मगर ये कि उसके बाद जो है एक वक्त में तो ये था कि ऑस्ट्रेलिया हावी था जब 139 पे अपना आगे पीछे 3 विकेटें गिरी हैं। उस वक्त जो अपना कमेंटेटर्स थे ऑस्ट्रेलिया के या बाकी बाहर के भी जो भी थे, और सब जो है ना दम वैसे दम बखुद थे कि क्या हो गया ये। ठीक है जी। अच्छा, अब आप हमने भी टीवी के ऊपर बैठ के लग रहा था कि जनाब को यार अनहोनी हो जा रही है, ये तो मैच खो ही जैसे है। अब हुआ क्या है देखें, अभी फाइटिंग स्पिरिट हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देखते हैं कि हमारी खामियां कहाँ कहाँ सामने है। हमारा पहले एक वो जो हमारा 6 टेस्ट मुसलसल हारना और फिर जो है वो अमेरिका से, लंदन से, इंग्लैंड से, नहीं उस अमेरिका से भी हारे थे ना। अमेरिका से। अच्छा, वहां से जो एक शिकस्त का हमारा सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो हमें लग रहा है कि जनाब के भी हम उस जो बैड पैच आप कह रहे हैं, ठीक है ना, उससे बाहर निकल आए हैं, बहुत हद तक निकल आए। देखिए, कप्तानी में बाबर आजम के बाद जिसका नाम दिया जा रहा था कि उसमें स्किल है, उसमें महारत है और उसमें एबिलिटी है, वो मोहम्मद रिजवान थे। उसकी वजह यह भी थी कि आप देख लें कि वाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है। अच्छा, फिर अब यह है कि उन्होंने जैसे सोचा जा रहा था ना कि भाई ये तो अब आ गए, दोबारा भी ओपनिंग प्लेयर हो गए ये वो, लेकिन वो दोनों 1 डाउन और 2 डाउन की जगह पर दोनों अपसेट हो गए। अच्छा, इशू क्या बन रहा है कि हमारे पास ओपनिंग प्लेयर ओपनिंग अच्छा, वो वैसे ओपनिंग, अगर जिस तरह ओपनिंग की बात हो, अगर थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड भी अपनी है ना कुछ साइड पे रख सकता है यार, ट्वीट ही की थी, कोई रॉकेट लॉन्चर से नहीं मार। आप अगर पाकिस्तान, फखर जमान की बात करें, आप अगर और इमामुल हक की भी जगह बनती थी, आप अगर उसको भी अगर वो एक उसको एक ब्लंडर बाजी गया तो 150 के खिलाफ वर्जी होगी यार, तुझे उसको कम लो, तुझे जान तो नहीं जाना। आप उसे बुला के कहते हैं कि भाई बच्चे तेरा काम नहीं है, तू ट्वीट शीट ना कर, तू सारा फोकस कर। अच्छा, हुआ है कि जिसके लिए ट्वीट की है वो अंदर है, जिसने ट्वीट की है। देखिए, इमामुल हक और फखर जमान वो प्लेयर हैं जिन्होंने 200 की पार्टनरशिप की हुई है। ठीक है जी। जब इतने बड़े के ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो फिर आपको एक्सपीरियंस वनडे इंटरनेशनल में फखर जमान ने डबल सेंचुरी स्कोर भी की हुई है और इन दोनों की जोड़ी एक दफा जम गई थी। इस मौके पर अब इमामुल हक को मुल्तान रीजन के जो कप्तान भी कप्तानी कर रहे थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उनको बुलवाकर वहां पर कैंप पे, पाकिस्तान के कैंप में रखा, और एन वक्त पे, और यही कहा जा रहा था कि इमामुल हक कम से कम साथ होंगे, लेकिन एन वक्त पे हुआ ये कि सैम अयूब की जो है ना वो गोटी फिट रही और उनको चांस दे। ठीक है, उनको साथ ले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फिर यहाँ तो तजर्बाकार बंदे चाहिए थे ना, मेरा तो फखर जमान। और अच्छा, फिर आप देखें अब्दुल्ला शफीक, आप देखें कि जो क्रिकेट का भले पिच का कोई भी इशू मामला था, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की टीम जब वहां पर गई है, एक इशू मैं और आपसे अर्ज करूं, पहले पाकिस्तान की टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाती थी 10, 12, 15 दिन पहले जो है ना टूर शुरू हो जाता था, और वहां की वहां पर हाँ जी, ताकि आप मतलब माहौल से एडजस्ट हो, कंडीशन से एडजस्ट हो जाए। और अब वहां पर जाते ही जो है ना वो अपना ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हर चीज हम ये तो कहते हैं, लेकिन ये एक तो इनका जो प्लान था ना, फिर इसी में प्लानिंग में जो है ना मेरा वो खामियां सामने आ रही हैं। दूसरा ये कि अब्दुल्ला शफीक हो या सैम अयूब हो, अब सैम अयूब को तो मौका ही नहीं मिला, उसको उनको पता ही नहीं चला कि बाल कहाँ से चली गई। सैम अयूब अच्छा, वो तमाशियों के शोर, अच्छा शोर ने भी बता दिया, उन्हें खुद भी अंदाजा हो गया कि मेरा जाना बनता है। अच्छा, फिर अब्दुल्ला शफीक को देखे किस अपना अंदाज में आउट हुए, उनको समझ ही नहीं आई कि बाल पड़ी कहाँ है, बाल की पिच कैसी हुई है और उसकी हाइट कितनी है,
वो अपने आप को बचाते बचाते बल्ले को नहीं बचा सके। फिर अब हालांकि इसीलिए तो हम जब डक करते हैं, हाँ डक में सबसे पहले बल्ले को बचाते हैं। भाई असल के अंदर तो बल्ले को बचाना होता है हाँ हमें। देखें उस तो वक्त बाउंड्री से लग के गेंद चली भी जाए हाँ तो कौन सा आउट हो अच्छा, जाए। जब तक हमारा ये ओपनिंग वाला मामला नहीं होता, देखें फिर नीचे आकर रिजवान और जो हमारा अपना रन बनाने की औसत थी ना, वो भी बहुत स्लो रह गई। रिजवान और बाबर अगर आजम यहाँ अगर 25-30 रन से ज्यादा हाँ होती तो पाकिस्तान जीत जाता। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि देखें इसमें अब हम खूबियों की तरफ आते हैं। हमारा मिडल ऑर्डर ये वो सारा जो है ना 105 नहीं की वसीम अकरम तो 105 है सीनियर विकेटर है। उन्होंने मोहम्मद रमजान की रिजवान रिजवान की की कप्तानी एक क्या सौ है। छः 100 प्लस के फौरन साथ ही जो है ना 110 के नीचे नीचे 6 आउट हो वैसे गए। तो जितना हमारा अच्छा कम अब आप स्कोर ये था तो हमें देखें, लग रहा था कि ना हाँ तो मैच तो किसी भी शहीन शहीन अफरीदी और नसीम शाह दोनों ने बैट और बॉल दोनों से ना पाकिस्तान जी की जी खिदमत की है इस मैच में, और बताया कि हम जो है ना नहीं, दोनों वो अपने नसी आप को अच्छे बॉलर सिर्फ बॉलर की कैटेगरी से निकलते आपको निकलते याद अब होगा वो वसीम अकरम की तरह ऑलराउंडर कैटेगरी का है। कैटेगरी वो नसीम शाह ने 2 दफा पाकिस्तान को मैच जितवाया था हम्म। T20 में, तो उससे वो कहते थे मुझे तो बैटिंग में ज्यादा मजा आता है, और वाकई इस दफा उस बंदे ने 40 रन बनाए, उसने काम करके दिखाया। अगर उधर 40 कर दे तो पीछे तो हाँ बचते और 23-24 जो है ना इसके अपना शहीन साहब अब दे तक इन दिए, दोनों को अगर निकाल दें निकाल तो फिर कुछ तो भी वो नहीं बचता। 150 160 60 150 अच्छा 60 आप हो जाएगा। देखें एक नया जो चेहरा सामने आया, वो ऑलराउंडर जो बैटिंग ऑलराउंडर डाले गए हैं, वो फास्ट बॉलर इरफान। इरफान इरफान देखो अगर वो रन आउट ना होते तो इस वक्त एक पाकिस्तान की उम्मीद बन गई थी कि पाकिस्तान कम से कम पूरे 50 ओवर खेल जाएगा। तो जैसे इरफान आउट हुए, हाँ रन आउट हुए, वो जो है ना जो पार्टनरशिप टूटी है ना, जो वो फिर कमर ही टूटी है वो फिर पाकिस्तान की बैटिंग कमर लगी। टूटी है। फिर एक वक्त ऐसा आ गया था कि पता नहीं 200 भी होता नहीं होता, 204 रन, फिर 204 रन पर फाइट करना वो असल के अंदर आप 204 रन तो आपके हो गए हो गई। मगर उस 204 रन के ऊपर फाइट करना 50 ओवर के क्रिकेट 50 के अंदर 204 रन कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में अब तो नदीम भाई 204 रन का T20 20 छुट्टियां ने और T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਜ਼ हो जाती चेज भी हो जाएगी। यानी कि होना कोई बड़ी गल नहीं अच्छा इसमें अभी जो इसके बॉलिंग हीरो नजर आए हैं जिन्होंने थरथली डाल दी और सबकी तवज्जो हासिल कर ली, वो तो हारिस रऊफ थे। हारिस रऊफ का ना जो स्कोर रन देने का जो औसत है ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना, रन बहुत तेज तो है हाँ मगर ये किसी वक्त भी वो आप समझे कि जैसे होता है ना कि वो ब्लैक हॉर्स वाली बात होती है, किसी वक्त वो बॉलर कुछ भी कर सकता है। आपको याद होगा कि गोल्डन आर्म हुए थे, मुदस्सर नजर होते थे, जब भी मौका पड़ता था उनको बॉल दे देते थे। हारिस रऊफ का वो करेक्टर है। इसमें आप देखें कि अरसे के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग ने ना डिफेंस करके दिखाया, बॉलिंग वापस है, वरना इससे पहले अगर आप देख लें तो ये मतलब नसीम शाह को आउट कर दिया गया था टेस्ट से, ऐसे शायद अफरीदी को भी बाहर बिठा दिया बैट गया। उठा दिया। अच्छा उनके बाहर बिठाने की एक वजह तो वो जो थी लॉबियां शॉबियां जो थी होती है, मगर उसके अलावा ये है कि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल भी वो नहीं था। हम जब मैच देख रहे थे तो उसमें एक चीज तो नजर आई कि मैच जो है ना गिरगिट की तरह, वाकई क्रिकेट के बारे में कहा जाता है ना गिरगिट की तरह रंग बदलती है, इस मैच में वो सारी चीजें नजर आई। और ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा जो है ना एक अरसे के बाद ऐसा लगा कि भाई मैच हमारे मुल्क में होती हम जो है ना हमारे हाथों से नहीं वैसे देखें अगर अच्छा ऑस्ट्रेलिया आप देखें के अपने ख्वाब बड़े ख्वाब उन्होंने बड़ा हाँ आसान जो है वो बदल लिया होगा। अब देखें पैट कमिंस ने बॉलिंग में भी और बैटिंग दोनों में उसने साबित किया कि वो कैप्टन वाली उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। एक दूसरे तो मेरी बात मैं अर्ज करूं कि जो हारिस रऊफ थे, हारिस रऊफ भले उन्होंने मैच में पाकिस्तान को कम बैक किया, 139 पे 6 आउट हो गए, और जिसका बाद में बाकी बॉलर्स ने भी फायदा उठाया, पाकिस्तान दोबारा मैच में आया और हावी होता चला गया, और 185-86 पे जो है ना वो 8 आउट भी हो गए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान सिचुएशन के अंदर मैच पाकिस्तान के पास था। अच्छा देखे ना एक एडम वो अपना जो उनका आखिरी बॉलर ही रह गया था, स्पिन बॉलर एडम जो रह गया, 8 आउट जंपा रह गया 8 था। आउट हो गए हाँ जी, तो जाहिर सी बात है कि जो 10वें नंबर का प्लेयर है वो तो क्रीज के ऊपर मौजूद था, पीछे तो एक ही रह गया, एक ही जंपा रह गए थे। लेकिन ऐसे मौके पे उन्होंने कमिंस की जो है ना तारीफ करनी पड़ेगी, उसने आवाज पे काबू रखा। अब हम अगर बात करेंगे पाकिस्तान की जो भले जो कल मैच होने जा रहा है हारिस, इससे पहले दूसरा हारिस रऊफ का बात बता दें कि उन्हें अपने जो है ना रन रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। किफायती बॉलिंग, ये विकेट जितनी विकेटें लेना है ना उतने ही किफायती बॉलिंग है। और जो कप्तान की स्ट्रेटेजी थी, हिकमत अमली थी, वो ये थी कि उन्होंने बॉलर्स में कह दिया था बॉलिंग पे जाते हुए कि भाई 204 रन तो बहुत कम है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 ओवर में मुकम्मल करना इशू नहीं है। 204 रन के ऊपर अच्छा पाकिस्तान तकरीबन
30 पे था और वो 70 पे 70 पे थे। अच्छा हाँ, अब आप मैच फिर एक वक्त वैसा आ गया था, 50-50 पे आ गया था, फिर फिर एक पाकिस्तान, वक्त पे आ गया था कि 60-40 पे भी चला हाँ गया। ये यानी कि ये हम परसेंटेज कर रहे हैं परसेंटेज कामयाबी कामयाबी, अब देखें ना सिर्फ, लेकिन वो ये बंदा ना समझ गया कि हाँ आपके भी कोई वो निकाल रहे हैं, वो जो रेट निकलता रेड है। निकल, अब ये जैसे जो कप्तान ने अपनी टीम में बैठकर जो मैच में फील्डिंग में आने से पहले जो प्लान तय किया था कि हमने इनको आउट करना है, और उस पोजीशन में उसने बॉलर्स ने, 90% वो हाँ कामयाब बॉलर्स ने बिल्कुल किया। इसलिए देखें कि पाकिस्तानी कौम 20 बात पे खुश है कि चले हारे हुआ। हैं इस लेकिन लड़ के हारे हैं। और नाकामी और कामयाबी के ऊपर देखें, वो जीत गए हैं, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, हाँ मगर हम हार गए ये बहुत बुरी बात नहीं है, बुरी बात, क्योंकि एक प्रॉपर आपको अंदर जीत की जद्दोजहद नजर आई, भले वहां पर वो एक स्ट्रगल नजर आई है जीत के हसूल के लिए, वो एक बड़ा टाकरा किस्म का एक आपको नजर आया। मीम्स भी जहाँ चल रहे थे, जो ऑस्ट्रेलियंस के जो कमेंटेटर थे और जो यूट्यूबर्स कमेंटेटर थे, जैसे टीवी पे मैच देखे यूट्यूबर्स भी कमेंट्री कर रहे होते हैं, कमेंट्री हो रही थी कि ये इंग्लैंड मुल्तान नहीं मेलबर्न है। अच्छा पिच को देखे ना, जैसे वो बॉल एकदम, कामरान गुलाम जब आउट हुए हाँ ना, तो एकदम से एक तो हाइट हाँ उनकी गवास्कर और अपना तेंदुलकर जितनी, दूसरा वो बॉल इतना राइज हुआ है राइट। कि वो एकदम से उछले और उनके हवा में पहुंचे और बिल्कुल बॉल जो है ना उनको पता नहीं लगा। बैट को किस करते हुए जो है ना कीपर के हाथों में चली गई। तो ये उस वक्त उन्होंने कहा कि कामरान गुलाम की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पे भी चलता रहा कि मुल्तान मुल्तान नहीं नहीं है, मेलबर्न है, मेलबर्न। मेलबर्न है। तो यही है कि देखिए कल, कल हाँ इंशाल्लाह कल अल्लाह खैर रखे, अल्लाह करेगा कि जिस पाकिस्तान, तरह जिस स्पिरिट के साथ वो पाकिस्तान ने पहला मैच खेला, तो उसको देखते हुए हमें अंदाजा है कि इंशाल्लाह ताला एडिलीड में हाँ कल मैच है। जी जी अब कल ये है कि हो सकता है कि अगर चेंज होती, मेरे ख्याल में तो कोई चेंज कोई नहीं होगी चाहिए नहीं। अगर पिच का यही टेम्पो है तो, हाँ वरना एक आध स्पिनर अगर डालने की अगर बारी कोई आई तब्दीली की जा सकती है तो मुल्तानियों तो वो में से, पिच के हवाले से, तो मुल्तानी मतलब मुल्तानियों में से हाँ अरफात बिल्कुल मिराज अरफात बिन आसमी, या फैसल फैसल किसी किसी एक का डेब्यू भी हो सकता है। अच्छा चलें डर जो है वो कल दूसरा जो है वो वनडे होने जा रहा है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। पाकिस्तान का टेम्पो और जो जिस तरह जिस स्पीड के साथ वो पहला मैच खेले हैं, उससे हमें अंदाजा है कि इंशाल्लाह ताला कल का मैच पाकिस्तान उसी जज्बे से खेलेगा और जीत के, और जो है इंशाल्लाह वो तीसरा वनडे जो है वो इंतहाई फैसला मरले के अंदर खेला जाएगा। दुआ डई है डू एंड पाकिस्तान, डाई कल का मैच पाकिस्तान सीरीज के लिए हाँ तो बड़ा दुआ अहम है। है। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना और तमाम दोस्तों का ख्याल रखें, और आपसे एक और दरखास्त जो कि हमें शुरू में आपसे करनी चाहिए थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का भी इज़हार करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।